नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मामला सीबीआई के द्वारा जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, 3 दिन की कस्टडी में भेजा गया, तो अरविंद केजरीवाल ने कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी जो रिमांड दी गई थी वो भी अवैध है। तो दोस्तों, ये तो कोर्ट को समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी को क्या याचिका डालते ही अगले दिन की तारीख मिल जाती है, लेकिन ये एक आम आदमी का नाटक करके अपने केस में तुरंत सुनवाई करवा देता है। तो ये पैसों का खेल कब तक चलेगा और ये आम आदमी पार्टी का नाटक कब तक चलेगा? ये सोचने का विषय और गंभीर विषय है कि हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या है और इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के कितने ही नेताओं के केस या तो लोअर कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये लोग तुरंत चले जाते हैं। कोई भी मसला हो, एलजी का मसला हो, केंद्र सरकार का मसला हो, पानी का मसला हो, पानी भराव का मसला हो, ये तुरंत से कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देते हैं और कहते हैं हमारी सुनवाई तुरंत करो। ये आम आदमी का जो नाटक करते थे उन लोगों की बात है। तो खैर, कल याचिका डालते हैं और आज सुनवाई होती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो इनके घरेलू वकील हैं, जैसे घरेलू डॉक्टर होते हैं, आदमी जब बीमार होता है तो पहले घरेलू डॉक्टर के पास जाता है, तो घरेलू वकील इनके अभिषेक मनु सिंघवी और हरिहरन और विवेक जैन, 3 वकील। आप फीस समझिए दोस्तों, कितनी फीस ये डेली की वकीलों पर लुटा रहा है दिल्ली के खजाने से। और सीबीआई की तरफ से पेश होते हैं डीके सिंह। सुनवाई शुरू होती है लंच के बाद। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी गुहार लगाते हाई कोर्ट से, कहते हैं कि 2022 में सीबीआई केस रजिस्टर्ड करती है दिल्ली शराब घोटाले में, और अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती है, जबकि केजरीवाल पूछताछ में शामिल होते हैं। सीबीआई उनके सवालों और जवाबों से संतुष्ट हो जाती है। तो ये केस जब से चल रहा है माय लॉर्ड, और अचानक से ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जुडिशियल कस्टडी में केजरीवाल थे। फिर सीबीआई की एंट्री 26 जून को होती है, 25 जून को होती है, और उनको तिहाड़ जेल जाकर सीबीआई की टीम पूछताछ करती है। उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उन्हें यह नहीं बताया जाता कि सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। तो सीआरपीसी की धारा जो 41A है, ये सीधा सीधा उसका उल्लंघन है। तो अभिषेक मनु सिंघवी, हरिहरन और विवेक जैन तीनों टूट पड़े थे आज कि किसी भी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया जाए, कोर्ट को मनवाया जाए इस बात के लिए कि ये गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा अवैध है। तो सीबीआई के वकील कहते हैं कि हमने 25 तारीख को लोअर कोर्ट यानी पीएमएलए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी पूछताछ करने के लिए, और जब हमें जज महोदय ने परमिशन ग्रांट कर दी, उसके बाद हमारी टीम पूछताछ के लिए जाती है, और हमने कोई भी कार्य इलीगल तरीके से नहीं किया है। कोर्ट की परमिशन थी, कोर्ट के ऑर्डर थे हमारे पास। तो सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी जब केजरीवाल से पूछताछ की थी,
और जब केजरीवाल सही से कोई जानकारी नहीं दे रहे थे तो 26 तारीख को हमने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद कस्टडी मांगी। 5 दिन की कस्टडी मांगने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने हमें, विशेष जज ने हमें 3 दिन की रिमांड दी। तो इसमें हमने कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, ना ही किसी कानून में ऐसा है कि हमने बिना परमिशन के कोई कार्यवाही की हो। अब जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद है तो हमें जज महोदय से परमिशन लेनी जरूरी थी। जेल के अंदर हम उनको कोई भी नोटिस इशू नहीं कर सकते थे। तो जज महोदय को आज दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद ये लगा कि भाई मामला बड़ा पेचीदा है। फिर से अभिषेक मनु सिंघवी गिड़गिड़ाने लगा, आज ही इस पर फैसला दीजिए। हरिहरन भी कहने लगे कि ये मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है, पहले ईडी गिरफ्तार करती है, फिर सीबीआई की एंट्री हो जाती है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने हमें ईडी वाले मामले में बेल दे दी थी तो ईडी हाई कोर्ट चली गई थी। ये चीजें भी आज हाई कोर्ट में मेंशन करी गई, इसका क्या औचित्य था? तो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, आप सीबीआई के बारे में बात करिए, क्या इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया इस पर सुनवाई करिए। ऐसी कोई दलील ये लोग नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे बार बार कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई की एंट्री की गई है, जबकि इस केस को चलते हुए 2 वर्ष हो गए हैं और 2 वर्षों में एक बार अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा, तो केजरीवाल पेश हुए थे। तो जज महोदय ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस इशू कर दिया कि आप 7 दिन में हमें लिखित में जवाब दीजिए कि इनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और हरिहरन को कहा गया कि जब इनका जवाब आ जाएगा उसके 2 दिन के बाद आप अपना रिजॉइंडर दाखिल कर सकते हैं और 17 तारीख को अब इस पर सुनवाई होगी, यानी 17 जुलाई को। तो अभिषेक मनु सिंघवी अड़ गए कि इतना टाइम देने की क्या जरूरत है, सीबीआई को 2 दिन का ही टाइम दिया जाए, 2 दिन में ये अपना जवाब पेश कर देंगे, अगले दिन हम रिजॉइंडर लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा आप नेक्स्ट वीक की हियरिंग रख लीजिए। लेकिन जज महोदय ने कोई इनकी दलील नहीं सुनी और आज ऐसा लगा कि एक आम आदमी जो अपने आप को एक आम आदमी कहता है लेकिन इतना पावरफुल व्यक्ति है कि 3-3 वकील खड़े करता है और तीनों वकीलों की घिग्गी बन गई एक तारीख लेने के लिए, तो ऐसे लोगों को तो 2-2, 4-4 महीने की तारीख दी जानी चाहिए जैसे एक आम आदमी को दी जाती है। किसी भी एक आम आदमी का केस हो तो उसे तारीख लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जमीन का मसला हो, घरेलू झगड़ों के मसले हो तो तारीख नहीं मिलती, तारीख के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। लेकिन ये नौटंकीबाज व्यक्ति 3-3 वकील खड़े करता है और कहता है मेरी गिरफ्तारी इल्लीगल है। भाई गिरफ्तारी इल्लीगल बतानी थी मनीष सिसोदिया की, बताते ना आप। मनीष सिसोदिया के मसले में तो आप शांत रहे, सारे दांव पेच अपने ऊपर अजमा रहे हो कि किसी भी तरीके से बाहर आ जाओ। बार बार एक ही चीज दोहराते हैं इसके वकील कि चुनाव के टाइम पर गिरफ्तारी हुई, ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। और केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलती है तो कहता है मेरे को जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो ये कौन से संविधान की बात कर रहा था? जो ये इंडिया अलायंस गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, राहुल गांधी किताब दिखाता है संविधान की, ये कहां लिखा हुआ है संविधान में कि अगर वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा? तो इन दोनों ने दिल्ली में तो चुनाव मिलकर लड़ा था ना, हरियाणा में मिलकर लड़ा था, गुजरात में मिलकर लड़ा था। ये झूठ बोलने वाले विपक्षी दल
केजरीवाल को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बताते हैं, मोदी को तानाशाह बताते हैं, तो मोदी जी को शायद एक बार तानाशाह बन जाना चाहिए और इनको बता देना चाहिए ईडी और सीबीआई क्या होती है। तो दोस्तों, जो आम आदमी का नाटक करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया, करोड़ों रुपया अपने ऊपर टैक्स पेयर का लगा रहा है, 3-3 वकील खड़े कर रहा है, ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही कि केजरीवाल के बारे में बताया जाए कि क्या शराब घोटाला है। आप इस चीज को नोटिस करिए कि 3-3 वकील इसका केस लड़ रहे हैं। निचली अदालत में अभी 2 दिन पहले सुनवाई थी, फिर हाई कोर्ट पहुंच गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। तो हर दूसरे दिन इसका कोई ना कोई केस चलता रहता है। 30 केस केजरीवाल पर चल रहे हैं। कितने करोड़ों रुपए का इसका खुद का बजट है। दिल्ली को बजट क्या खाक देगा जब खुद का ही बजट करोड़ों रुपए का है। ये चीज समझने की है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।